नमस्कार। मैं आज ग्वालियर की गलियों में घूम रहा था। आज मुझे एक ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मिले, जिनसे आज हम इनसे इनके बारे में जानेंगे और उन्होंने ये सब कैसे स्टार्ट किया। इनका नाम है मास्टर ब्रजभूषण राठौर। इन्होंने एमएससी किया हुआ है और ये भाजपा कार्यकर्ता है। आज हम इनसे ये जानेंगे कि ये भाजपा को कब से समर्थन कर रहे हैं, भाजपा के किन अच्छे कामों को देखकर ये समर्थन कर रहे हैं। ये है मास्टर ब्रजभूषण राठौर। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बताइए सर, आप भाजपा के किन कार्यों को देखकर उनको समर्थित करते हैं? जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे जी। उस समय भारतीय जनता पार्टी बनी थी। अच्छा। उस समय मैं तो सदस्य नहीं बन सकता था, मैंने अपने पिताजी को सदस्य बनाया। ओके। बनवाया कि आप बन जाओ। हाँ। इसके बाद मैंने उसमें ही मैं दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि मैं आरएसएस का आदमी था। अच्छा अच्छा। सन 77 में शाखा में जाता था। अच्छा, आरएसएस में 7वीं में पढ़ता तो मैं आरएसएस में जाता। तो मतलब भाजपा की संस्थान मतलब जो भाजपा की जो स्थापना हुई वो आपके सामने हुई? हमारे सामने हुई है, मतलब अच्छा। हम वहाँ तो नहीं थे बॉम्बे में। ये कब की बात है? ये सन 80 की 6 अप्रैल 1980 80 में भाजपा की स्थापना हुई। तो सर, अभी जैसे आप भाजपा को समर्थित कर रहे हैं, तो ऐसे भाजपा के कौन से कार्य हैं जिनको देखकर आप उसको समर्थन दे रहे हैं? हमारा ये सिद्धांत रहता है कि उन्होंने धारा 370 हटाई। ओके। महिलाओं का ये तलाक हो जाता था, हाँ। तो तलाक प्रथा खत्म किया। ठीक है। उन लोगों ने जो पुराना पढ़ा था मंदिर का मुद्दा था, वो मंदिर को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बनाया। 9 साल लगे, 9 साल में सही कर दिया। हाँ। तो कैसी व्यवस्थाएं हैं, देश को गरीबों को राशन दिया, संचालित किया देश को अच्छी तरह से, मोदी जी ने नाम किया जी। देशों में विदेशों में सब जगह उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। इसलिए मेरा सुझाव है कि अच्छा अच्छा। तो सर, जैसे कि आपने मंदिर का मुझे मुद्दा बताया, अभी राम मंदिर का मुद्दा आई थिंक आप बता रहे थे। अभी राम मंदिर में कुछ एक अभी न्यूज चल रही है कि राम मंदिर से कुछ चंदा चोरी हो गया है। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार ये है कि अगर वहाँ योगी है वो सब चीज निकाल लेंगे। उनको अगर उनकी गलती में होंगे तो उनको सजा दिलवाएंगे। अच्छा अच्छा। योगी जी पे हम लोगों को पूरा योगी जी राम मंदिर में चंदा चोरों को बिल्कुल सजा दिलवाएंगे, वो छोड़ने वाले नहीं। अच्छा अच्छा। अगर होंगे और यदि कोई झूठी हुआ है तो उसके लिए कोई बात ही नहीं। सर, वहाँ पे अभी जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कुछ 200-300 करोड़ का चंदा मतलब पैसे की चोरी हुई है राम मंदिर से। तो इस पर आप योगी जी पर भरोसा करते हैं? हमें तो पूरा भरोसा है, वो निकाल के रख देंगे। अच्छा अच्छा। और मोदी जी की कुछ चीजें बताइए जो आपको अच्छी लगती हो। मोदी जी ने देश में भ्रमण करके सेवा, जनता की सेवा करके सर्वोच्च पद पर पहुंचे है ना। अच्छा। तो उनकी यही एक विशेषता है कि वो एक साधारण से करते निकल के और कहाँ पहुंचे। अच्छा। तो अच्छाई तो होगी कहीं। साधारण सा घर मतलब किस प्रकार का घर था उनका? साधारण चाय बना देते उनके पिताजी। चाय बना देते? चाय बना के पिलाते। 4-5 भाई थे वे। अच्छा। 5 भाइयों के बाद एक बहन थी और उनको इस तरीके से वो घर को छोड़ के चले गए। पत्नी के साथ 3 महीने रहे। परंतु सर, मैंने मोदी जी के बारे में जाना और पढ़ा तो मोदी जी के जो पुराने फोटो हैं, पुराने वीडियोज हैं, उसमें मोदी जी तो जैसे एक ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अच्छे खासे परिवार से आते हैं, कोट वोट पहन के। क्योंकि सर उस समय 1970 में आपको ये मान लीजिए कोट पहनना बहुत बड़ी बात होती है। एक सामान्य घर का लड़का चाय बनाता हुआ लड़का नहीं खरीद सकता। तो इस पर आप कैसे आप उनको साधारण घर का बोल सकते हैं? हम उन्हें ऐसे बोल सकते हैं कि उनके रेलवे स्टेशन में दुकान थी, सब भाई काम करते थे। उनके बड़े भाई वगैरह हैं, सोम भाई। तो ये सोम भाई सबसे बड़े भाई है उनके। अच्छा अच्छा। तो उनने पिताजी के साथ काम किया, बड़ी लड़कों ने काम किया, तो प्रगति तो होती है। तो सर, ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो साधारण घर से आते हैं? जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, और मैं अभी आपको बोल दूं कि मैं बहुत बड़े घर से आता हूँ। ये मान लीजिए मेरी 200 करोड़ की वेल्थ है, मैं वहां से आता हूँ, तो आप बिलीव कर रहे हैं क्या? अगर आप कह रहे हो तो हमें थोड़ी देर के लिए तो विश्वास करना पड़ेगा, फिर आगे सच्चाई सामने उभर के आ जाएगी। अच्छा। यही मेरा सोच। ये आपका सोचना है। ओके। और अभी अभी हम इससे पहले मंदिर की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे एक और कथन जानना चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में टॉप 10 मंदिरों में से 8 मंदिर हमारे भारत में है। इस पूरे दुनिया में टॉप 10 मस्जिदों में से 4-5 मस्जिदें हमारे भारत में है। परंतु इस दुनिया में टॉप 300 यूनिवर्सिटी में से एक भी हमारे भारत में नहीं है। इस पर आपके क्या विचार हैं? विचार हमारा ये है कि हमारे नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए और उसको वो जो चीज करना चाहिए देश में की जो चीज नहीं है। अच्छा। जो चीज है उस पर थोड़ी सफलता करनी। तो हमारे किन नेताओं को उस पर ध्यान देना चाहिए? मतलब किन नेताओं को उन पर ध्यान देना चाहिए? मैं पीएम मोदी जी को देना चाहिए। तो 2014 से तो पीएम मोदी जी हैं।
मोदी जी हैं तो जैसे जैसे आपने प्रश्न किया है ना, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अच्छा। धीरे धीरे आपका प्रश्न मोदी तक पहुंचे। अच्छा, पहुंचेगा निश्चित। 2014 से लेकर अभी तक 2026 चल रहा है, लगभग 6-12 साल होने को जा रहे हैं। हाँ। और मोदी जी 12 साल से लगातार प्रधानमंत्री हैं और आपको पता है अच्छे खासे मतों से जीत रहे हैं। लेकिन अभी तक जिस प्रश्न को मैंने आपसे किया है कि टॉप 300 में से एक भी यूनिवर्सिटी भारत में नहीं है, तो इस पर आप मोदी जी को ही मानते हैं कि मोदी जी करवाएंगे? उनका ये भरोसा है क्योंकि पीएम हो गए, उनकी जगह कोई दूसरा पीएम होगा तो उसमें भरोसा करना शुरू कर देंगे। लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया होगा। देखो अच्छा। हजारों चीजें होती हैं और कोई चीज दिमाग में नहीं आए तो पड़ोसी का नाम याद नहीं आता। ये कह रहे हैं कि उनके पीएम मोदी के दिमाग में नहीं आई ये चीज? वो प्रधानमंत्री हैं सर, उनको आईएएस जो डेलीगेशन होता है उनका, जो उनके पीए होते हैं सर, वो आईएएस होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जो सपोर्ट मतलब कितना सपोर्ट करते हो क्या आप बताइए मुझे। वो सारे, क्योंकि पीएम सारे काम अपने मन से तो करता नहीं करते, वो तो सरकारी करते। उनके लिए सलाह देने वाले होते हैं, सलाहकार समितियां होती हैं, तो उन सबके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया जो मैंने आपसे पूछा है? सर हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं, जिस पे कभी कोई ध्यान न जाए जी जी, तो वो नजदीकी चीजों को भी ध्यान नहीं आता। अच्छा अच्छा। आप उदाहरण कहीं अपने घर से ले लीजिए, पड़ोसी ले लीजिए, आपके घर में चीज रखी है, अच्छा, तो भी आपको उसकी ओर ध्यान नहीं करना। तो लेकिन आपने जो किया है प्रश्न बहुत सकारात्मक प्रश्न है आपका, और ये देश के लिए देश हित में है। 14 साल से सर किसी मुद्दे पर, या मान लो 12 साल से किसी मुद्दे पर ध्यान ना जाना जी। काम क्या होता है जब कहीं बिगड़े हुए उसमें आते हैं ना, अच्छा अच्छा, व्यवस्था संभालने में, अच्छा, तो फिर पुरानी चीजें नई चीजें याद ना आके उनको ये लगता है कि हम पहले की व्यवस्था संभालने, इससे व्यवस्था संभालने में लगे। तो क्योंकि आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं तो आपसे देखो प्रश्न वही होंगे जो मतलब भाजपा काम कर रही है, कुछ अच्छाई भी होगी कुछ बुराई भी होती है। हाँ वही 100% कोई नहीं। तो भाजपा की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत पसंद आती है? भाजपा की हमें यही चीज पसंद आती है कि वो एक तो वो गरीबों का ध्यान रखा। अच्छा, ठीक है, गरीबों को मकान दिए, ठीक है, मकान दिए, उनको जो बनता है उनको थोड़ा बहुत भोजन पानी देते हैं। अच्छा अच्छा। तो इन दो तीन चीजें जो हमारी ऐसी समझ में आती है कि अच्छा। तो दे रहे हैं। सर मैं आपसे इसी आपका गरीबों के प्रश्न से लेकर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि आपने गरीबों की जो बात की, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, मुख्यमंत्री आवास योजना मिलता है और लाडली बहना योजना मिलता है, इस पर आपके क्या विचार हैं? हमारे ये विचार है कि जो महिलाएं बेचारे के लिए परेशान रहती थी, उनका थोड़ा घर का खर्च चलेगा, पूरा घर तो नहीं चल सकता है। अच्छा। लेकिन उनका व्यक्तिगत तो चल सकता है। अच्छा। आदमी कमाता है तो उनको गिड़गाना नहीं पड़ेगा। हमारी महिला सम्मानीय है, अच्छा, आदर्श महिला है, तो उसके लिए उन्होंने सोचा तो अच्छी। लेकिन सर जैसे कि इसको आप इस तरीके से नहीं देख सकते कि ये वोट खरीदना हुआ। जी साहब, क्या होता है कि सोच वाला जी नेगेटिव बातों को ध्यान नहीं देता। अच्छा अच्छा, तो सकारात्मक सोच मैं आपसे, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई लालच दे रहा हूँ और आप काम कर रहे हैं, तो वो तो लालच मेरा मतलब का हुआ ना। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि हम लाडली बहना योजना दे रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम लाडली बहना योजना दे रहे हैं, तो लालच नहीं हो उनके लिए, वोट खरीदना माना जाएगा? भाई साहब पहले भी अगली सरकार रही, वो भी कर देते। अच्छा, उन्होंने नहीं किया तो जो चीज की कमी उन्हें दिखी वो किया उन्होंने। अच्छा, जो चीज की कमी दिखी है, हाँ हाँ, यदि यहाँ पर कचरा फैला हुआ है, किसी ने नहीं झाड़ा तो हमने झाड़ना शुरू कर दिया, तो मेरा क्या अपराध है, मैंने शुरू कर दिया उसको। अच्छा, जैसे आप लाडली बहना योजना के बारे में आपने सुना होगा, आपके परिवार में से किसी को मिलती है? नहीं। अच्छा, क्योंकि जरूरत नहीं होती, हम उतना कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि मेरा एक सुझाव रहा है कि जीएसटी जो हक है ना, गरीबों का अगर तुम ले लो क्या होगा? नहीं। अच्छा। जैसे भंडारे चलते हैं तो किन लिए चलाए जाते हैं कि बेचारे जिन पूरी नहीं खा सकते, अपने परेशान हो सकते, तो उनका अगर हम लोग बीच में जाके ले लेते हैं तो ये दूसरे का। मेरा सुझाव ये है कि जो लायक है अपने करते हैं उनको ले लें। तो मैं यही आपसे पूछ रहा था कि लाडली बहना योजना के बारे में आपने सुना है, उसमें कितना रुपए मिलता है? लाडली बहना की योजना आजकल जो लोग लेना चाहे वो ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, लाडली बहना योजना में 1000 रुपए एक महिला को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन 1000 1500 हो गए अभी लाडली बहना योजना के अनुसार। तो आप मुझे बताइए, जैसे कि एक महीने में 1500, 12 महीने में 18, मतलब 1500। तो अगर ये एक साल में 18,000 आप कह रहे हैं और 10 साल में 1,80,000, और अगर सर यही प्रधानमंत्री मोदी या फिर मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी कोई यूनिवर्सिटी बना देते हैं, तो किसी का बच्चा, जैसे मान लो मैं 10 साल पढ़ के और कोई सरकारी नौकरी लगा लेता हूँ, तो मेरी पहली सैलरी 80 से 90,000 आएगी। एक एवरेज 50,000 रुपए लगा के चलते हैं।
तो 50,000 के हिसाब से सर मैं एक साल में 6 लाख रुपए कमाऊंगा, कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? तो मैं वो 10 साल की लाडली बहना योजना के रुपए के अनुसार मैं ज्यादा सक्षम रहूंगा, मेरे परिवार वाले या फिर मेरे परिवार वाले इन 6 लाख के हिसाब से ज्यादा खुश रहेंगे। होता क्या है इसमें कि जो विचार में आ जाता है वो लाडली योजना लागू हो जाती है। अच्छा। हर आदमी का मन अलग होता है। अच्छा। जो मन में आया कि हमें ये कर देना चाहिए, उन्होंने कर दिया, ठीक है। अगले आने वाले लोग अगर इसके आगे और करेंगे तो वो देश को लाभ ही हो, देश को लाभ। आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ घूम रहे हैं, आप मुझे बताइए। हम अपना मुद्दा बताते हैं। अपना मुद्दा ये, मैंने पार्टी के सदस्य रहे, सदस्य रहने के साथ मैंने काम उतना ही कर पाया। ओके। घर को देखा, घर के जब बच्चे बड़े हो गए, अपने आराम से काम करने लगे, तो हमने बच्चों को बोला हमने भैया थोड़ी देश सेवा करना है, तो देश सेवा करने के लिए मैं अपने निकल पड़ा। अच्छा अच्छा। और इसमें हमने शांति को सबसे पहले चला। शांति को, हाँ जी जी। अगर शांति चाहते हैं ना तो लोगों को मेरा यही कहना है कि दूसरे की निंदाएं बुराइयां करना बंद कर दो, खुद को सब शांति आने पर सारे काम अच्छे हो। अच्छा, तो सर शांति के लिए भाजपा का समर्थन क्यों, मुझे ये समझ नहीं आता। सोचता ना। अच्छा अच्छा। जैसे मैं ठेला लेके चल रहा हूँ, कोई उसमें हम सब्जी रखें, अगर मैंने धनिया भी रख ली तो अभी आपने मुझे बैक कैमरा बताया था कि आप शांति को लेकर चल रहे हैं और आप लोगों से कह रहे हैं कि पेड़ लगाइए। भाई पेड़ नहीं लगा सकते, गमलों में अपनी तैयारी की जगह नहीं होती है, तो क्या आप वही एनवायरमेंट को समर्थन कर रहे हैं कि आप पेड़ लगाइए। तो सर जैसे कि छत्तीसगढ़ के जंगल हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार ने अडानी साहब को सौंप दिए हैं काटने के लिए, छत्तीसगढ़ वाले उनको देवता मानते हैं, हंसदेव देव बोलते हैं उनको। तो अब एक नहीं, वहाँ एक पेड़ तो कटेगा, लाखों की संख्या में पेड़ कटेंगे, और एक पेड़ लगाने से क्या होगा? भाई साहब जहाँ अगर उनका सोच है, हमसे बड़े हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा सोच है उनका, इसमें निकले पहले थे, तो उनका सोच होगा कि अब स्कूल में हटाने के बाद दूसरा पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पुराने वृक्ष गिरते हैं, नए वृक्ष उगते हैं, और नए वृक्ष उगने के बाद नई ऊर्जा ऑटोमेटिक। सर पुराने जो वृक्ष होते हैं, आपको पता है ऐसे कई सारे जैसे बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, ये पुराने लाभदायक होते हैं। शेष वृक्ष होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने आप ही सूख जाते हैं। ये सब्जियों के वृक्ष, जहाँ वो पेड़ काटे जा रहे हैं वहाँ पेड़ उगाने नहीं है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगनी है। सर इतना मुझे पता है। अच्छा अच्छा। जो चीज नहीं है पता। एथेनॉल के बारे में आपको पता है? अभी पेट्रोल में एथेनॉल में आ रही है गवर्नमेंट, इसके बारे में आपको पता है? नहीं भाई साहब मुझे पता है। अच्छा, एथेनॉल के बारे में नहीं अभी पता नहीं, क्यों नहीं है कि हम अपने जैसे जो काम पहले अपनी गृहस्थी के काम में लगे। अच्छा, अच्छा, उसके लगने के बाद अपना वो वहाँ पे छूटे। तो मैंने मैं आपको सर एक यही एथेनॉल के बारे में आपसे मैं बताता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ, ठीक है सर? आपकी राय पूछता हूँ, हमारा ऐसा कोई है नहीं। ठीक कि एथेनॉल नितिन गडकरी साहब ने बोला है कि हम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, अच्छा काम है, उनका सोचना अच्छा है। परंतु सर जहाँ एथेनॉल बन रहा है, जिस कंपनी में एथेनॉल बन रहा है, वो जगह अभी जो मैंने देखा है मेघालय बन रहा है। मेघालय सर एक समय पे वो शहर था, वो राज्य था जहाँ पर लोग घूमने जाते थे, आज भी जाते हैं, और वहाँ का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा रहता था। और आज के समय में सर देखा जाए तो वहाँ का AQI भी खराब है, और वहाँ की जिस कंपनी में एथेनॉल बन रहा है उस कंपनी की पत्तियां, मतलब उस आसपास के वृक्षों की पत्तियों पर धूल धक्कड़ जमा हुआ है। मतलब जितना एयर प्यूरिफाई होना चाहिए उससे ज्यादा दोगुना प्रदूषित हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा भी कहना चाहिए कि उनको भी ये सोचना चाहिए, बड़े नेता हैं, उनको इस तरीके से प्रदूषण फैलाएंगे तो तुम ही बड़े होकर गलतियां करोगे तो देश का क्या होगा। ये आपकी बात सही लगी मुझे, क्योंकि देश का क्या, सही बात है। अब वो देश की अच्छाई की ओर काम करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। अगर तुम इस तरह काम करोगे लोग तुमसे दूरियां बनाने शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि देखना, क्योंकि दूसरा आएगा कोई नया उभर के, जो पार्टी है, पार्टी खत्म नहीं होती भाई। जैसे एक घटा दूसरा कोई नया आ जाएगा वो अच्छा सोचेगा, और नया आएगा तो और अच्छा सोचेगा। तो आप पार्टियों को ही हम क्यों समर्थन करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं किसी पार्टी को समर्थन करता हूँ, आप किसी पार्टी को समर्थन करते हैं, लेकिन सर हम पार्टियों को समर्थन क्यों करते हैं? हम अपने आप से अच्छा काम नहीं कर सकते? शायद हर आदमी का सोच व्यक्तिगत होता है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे जो जूनियर है ना, जूनियर है वो मेरे साथ आ जाएंगे। अच्छा। और मैं उनके साथ चला जाऊंगा, ऐसे मेरा एक समूह बन जाए। अच्छा, अच्छा। मनुष्य क्या है, अकेला नहीं रह सकता कहीं से। अच्छा अच्छा, वो पड़ोस बना के रहता है। ऐसे ही पार्टियों के समर्थन से क्या होता है, झुंड तैयार होता है। अच्छा, झुंड। परंतु सर आप इसी चीज को लेकर मैं आपसे 2 क्वेश्चन और फिर हम आपसे वार्तालाप समाप्त करते हैं। आपने अपना समय दिया, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन, जो अभी हम 2 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, यही है कि एथेनॉल के बारे में आपने नहीं सुना, परंतु जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जहाँ का माहौल प्रदूषित हो रहा है, उस पर आपने अपनी राय रखी।
कि जो देता है वो उनको करना चाहिए। और दूसरा मेरा ये है कि जैसे कि चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी हो, समाज में काम नहीं करेगा वोट नहीं, भाजपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो या सपा का हो, सर हर नेता के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार ये है कि देश में पढ़ाना चाहिए। देश में अगर पढ़ेंगे तो देश की संस्कृति सीखेंगे और देश के लिए काम करेंगे। जब विदेश में पढ़ेंगे तो विदेश की संस्कृति सीखेंगे, विदेश जैसा माहौल बनाएंगे। अच्छा, तो सर आप इसको इस तरीके से नहीं देखते जैसे कि हमारे जो भारत के सरकारी स्कूलों की हालत है, अभी 90,000 स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल 90,000 बंद हो गए, तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है, 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिसमें लड़कियों के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। होना चाहिए, वो तो मैन है ना, क्योंकि लड़की अगर कोई पढ़ने जाएगी तो वो ये तो देख के थोड़ी जाएगी कि पहले मैं यही घर से बाथरूम, वो करके जाएगी, फ्रेश सब होकर जाएगी, लेकिन सर ये तो नेचर को कभी भी आ सकती है, वॉशरूम कभी भी आ सकता है। बच्चियों के लिए सबसे पहली चीज है कि बाथरूम होना अनिवार्य, प्रायोरिटी है उनकी कि नहीं, अनिवार्य है। और ये 12 साल से भाजपा सरकार है और इसमें ये कुछ नहीं हुआ है, इस पर आपके क्या विचार है? हमारे ये विचार है कि ये जो नहीं हुआ है, अच्छा, तो हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और यही हमसे आता है उनसे कि भैया करके दो, नहीं अपना नुकसान होगा, लोगों के विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो आदि दूर होगा। इसलिए हमारा निवेदन ये है कि उन नेताओं से भैया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जाते जाते सर आप ये बताइए आखिरी संदेश क्या रहेगा देशवासियों के लिए और आपके नेताओं के लिए? आखिरी संदेश ये रहेगा कि मेरा भारत खुशहाल हो, मेरा भारत खुशहाल हो, मेरे यहाँ रहने वाले भाई बहन खुशहाल हो। अच्छा, यही मेरा संदेश। धन्यवाद सर। और नेताओं के लिए कोई संदेश? जैसे नेताओं के लिए ये है कि भैया अपने अपने ईमानदारी से काम करो, परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा और नीचे वालों की मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं दोबारा आज दिखा देता हूँ सर का ये बोर्ड है और सर ये साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं, ब्रजभूषण राठौर इनका नाम है और इस साइकिल पर ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। और ये देख लीजिए ये ग्वालियर में भ्रमण कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इनको सुनिए, इनका समर्थन कीजिए। ये मास्टर ब्रजभूषण जी हैं, इनको सुनिए, इनसे बात कीजिए, इनके विचार जानिए। इनके विचार जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए। बहुत अच्छे इंसान है ये, हमारे देश के शांति के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर।